नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ मेरे चैनल स्वास्थ्य होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं टॉपिक हेयर लॉस, पैची हेयर लॉस, जिसको एलोपेशिया इरेटा कहा जाता है। तो एलोपेशिया के क्या क्या कारण रहते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मिलेगा और होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह से इसको परमानेंट क्योर किया जा सकता है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि डिफ्यूज़ हेयर लॉस के बारे में मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हेयर लॉस के बारे में और भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, क्या आपको डाइट लेना चाहिए, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप 5 मिनट लगाकर उसको ज़रूर देखें। एलोपेशिया इरेटा होता क्या है? अगर पैचेस में हेयर लॉस होना शुरू हो जाए, पैची हेयर लॉस को एलोपेशिया इरेटा बोला जाता है। जैसे पिक्चर में मैंने दिखाया, इसमें किसी तरह की ईचिंग नहीं होती है, किसी तरह की बर्निंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना ही किसी तरह का कोई इरप्शन होगा, ईचिंग होगी, कुछ भी नहीं होता है। बस आपके स्कैल्प से पैचेस में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और पैचेस में आपके जो स्कैल्प पे बाल हैं वो खाली होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से पिक्चर में विजिबल है। तो इस तरह से ही आपको कई बार आपका बार्बर या फिर आपके आसपास के लोग आपको ये नोटिस करवाते हैं, क्योंकि स्कैल्प के पीछे वाले हिस्से में अगर ये होगा तो आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। ये सिंगल और मल्टीपल पैचेस में हो सकता है, कभी सिंगल में भी दिख सकता है, कभी मल्टीपल पैचेस एक ही इंसान को देखने के लिए मिल सकते हैं। ये आपको स्कैल्प पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उसमें आईब्रोज से भी बाल चले जाते हैं, आपके बियर्ड में पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो एलोपेशिया के डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा मतलब अगर पैचेस में हेयर लॉस होना शुरू हो गया उसको एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। दूसरा है हमारा एलोपेशिया टोटालिस। अगर स्कैल्प से पूरी तरह से बाल आपके गिर चुके हैं, स्कैल्प खाली हो गया है, बाल एक भी नहीं बचा है, उसको एलोपेशिया टोटालिस बोला जाता है। एक कंडीशन होती है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। अगर आपकी आईब्रोज, आपकी मूछें, आपकी बियर्ड, आपकी बॉडी से हर जगह से बाल गिर रहे हैं और टोटली आपके जो बाल हैं वो गिर चुके हैं, हेयर लॉस टोटल हो चुका है, उसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस बोला जाता है, जिस तरह से पिक्चर में आपको विजिबल हो रहा है। बताया आपको डिफ्यूज़ हेयर लॉस की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, जिसमें आपको आपके जो बाल हैं वो रूट से गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाल आपके वापस आ सकते हैं। अगर एक मौसम जैसे कि बरसात में आपके बाल बहुत ज़्यादा समस्या आती है, पेशेंट मुझे बोलते हैं कि हमारे बाल इस मौसम में गिरते हैं, उसको डिफ्यूज़ हेयर लॉस कहा जाता है। यहाँ वहाँ हेयर ग्रोथ का जो साइकिल रहता है, जिस तरह से पिक्चर में विजिबल है, सबसे पहला जो हमारा फेज़ होता है एनाजन फेज़। अगर हम इस फेज़ को समझ पाएँ तो हम अपने हेयर लॉस को अच्छे से समझ सकते हैं। एनाजन सबसे पहली स्टेज आती है जिसमें हमारा जो हेयर है वो ग्रोथ करता है, शाइनी रहता है, और जो हमारी टाइनी कैपिलरीज़ है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे हेयर तक पहुंचा पा रही होती है। तो इस फेज़ को ग्रोथ फेज़ या फिर एनाजन फेज़ कहा जाता है। दूसरा फेज़ आता है कैटाजन फेज़। हमारी जो कैपिलरीज़ हैं वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाती है हमारे बालों तक और वो श्रिंक होकर वीक हो जाती हैं, जिससे 2-3 हफ्तों के बाद हमारे जो हेयर्स हैं वो ड्राई होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरा हमारा जो फेज़ आता है टेलोजन फेज़। इसमें जो ये वाला फेज़ है, इसमें बाल गिर जाते हैं। तो प्रॉपर इसी तरह से, लेकिन जो नया हेयर्स हैं वो नीचे से ग्रो कर रहा होता है, टेलोजन फेज़ को ये कंप्लीट करता है। तो इस तरह से वो ग्रोथ करेगा, फिर एनाजन फेज़ आ जाएगा, फिर कैटाजन फेज़ आएगा। तो ये इस तरह से ग्रोथ साइकिल हमारे हेयर्स का नॉर्मली चलता है। कॉज की बात करें तो कॉजेज़ में इसका जो कॉज है वो अननोन रहते हैं, लेकिन इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला जाता है, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेयर फॉलिकल के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उस पर अटैक करता है, जिससे इसकी ग्रोथ रुक जाती है और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और पैचेस में हेयर गिरते हैं। तो इस
कॉज है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस है क्रॉनिक जिसके साथ एलोपेशिया एरिएटा मिल सकता है, जैसे कि थायराइड डिजीज़, B12 डेफिशिएंसी, या फिर किसी CA मतलब कैंसरस कंडीशन में भी बाल बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं, पैचेस में लॉस जो है वो देखा जाता है। हेयर डिजीज़ में भी हेयर्स का जो गिरना है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ में भी एलोपेशिया एरिएटा बहुत कॉमनली देखा जाता है। जो कंडीशन हमारी देखी जाती है वो है स्ट्रेस के साथ हमारा जो हेयर लॉस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिगर फैक्टर में अगर सबसे पहला अगर हमारा कोई कारण आ सकता है वो स्ट्रेस ही होता है। कि हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, किस तरह से एक पेशेंट को पता चलेगा उसको एलोपेशिया एरिएटा हो रहा है, या फिर वो किस तरह से डॉक्टर के पास जाकर इसको डायग्नोज करा सकता है। तो सबसे पहला इसमें आता है अपीयरेंस। डॉक्टर को देखने से ही पता चल जाता है कि एलोपेशिया एरिएटा है। नंबर 2, स्किन बायोप्सी कराई जाती है, जिसमें एक छोटा सा पीस लेकर उसका चेकअप किया जाता है कि इसके पीछे कारण क्या है, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है और उस पर हम काम कर सकते हैं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के वे से भी, प्रोग्नोसिस के वे से इसको डायग्नोस कराया जा सकता है। हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो येस, होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज संभव है। अगर आप अपने आसपास के होम्योपैथ से जाकर सलाह लेते हैं तो इसको आप टाइमली रिकवर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और आपको परमानेंटली ये क्योर हो सकता है। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे इसका इलाज संभव है। और आपके एरिया के हिसाब से अगर आईब्रो से लॉस हुआ है या बियर्ड से लॉस हुआ है, डिफरेंट मेडिसिन आती हैं। एक वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आइए चलते हैं डिस्कस करते हैं। मैं आपको बहुत सारी कुछ कॉमन मेडिसिन बताऊंगी जो इसमें काम करती हैं। मैं भी ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने प्रैक्टिस में, जो मेडिसिन काम कर रही हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी। लेकिन आप कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, सेल्फ़ मेडिकेशन से हमेशा बचें। अपने आस ही किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर सलाह लें और उससे एक मेडिसिन आपकी सेट करवा सकते हैं। एक में मेडिसिन हैं जिस तरह से नाइट्रोम्यूट 30, कलकीरिया कार्ब 30, फॉस्फोरस 30, सफ्लाइनम 30, थैलियम 30 और सेलेनियम 30, जो मेडिसिन बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती हैं और विजिबल आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आप इसको लगातार ले सकते हैं 5-5 बूंदें दिन में 3 बार। और आप अपनी सलाह ले सकते हैं होम्योपैथ से जाकर, अपने आसपास के डॉक्टर से जाकर, फिर वो आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किस तरह से आपको लेना है। सही सलाह से आप इसको लें और बहुत ही जल्दी आप इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और लाइक का बटन हिट करना मत भूलना। हेल्प, थैंक यू सो मच। नमस्कार।